व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन, देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट ए लेते हैं पहले हम। कह रहा है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस इज अलाउड टू कूल टू रूम टेम्परेचर। अब देखिए बात समझिए जरा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप समझिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? जब हम 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट सॉल्यूट तो समझते हो ना, है ना। सॉल्यूट क्या होता है? जिसको घोला जाता है, और सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो सपोज हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम 100 ग्राम वाटर में लें रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, सुन लो, एट अ गिवन टेम्परेचर, और यहाँ मैं गिवन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ। पहले मेरी बातें समझ लो, फिर क्वेश्चन बाद में देखना, ठीक है। देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम क्लोराइड Ki, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड? Ki, ओके। तो पोटेशियम क्लोराइड का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो होता है 34 ग्राम। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को लें तो 100 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व हो सकता है? 34 ग्राम। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? 100 ग्राम सॉल्वेंट लेना होता है किसी दिए गए टेम्परेचर पे, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, यही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो 100 ग्राम अगर हम वाटर लें तो 100 ग्राम वाटर में 34 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl होता है, Ki तो पोटेशियम आयोडाइड होता है, ओके। तो 34 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज व्हाट? 34 ग्राम। अब सुनिए, हमने जब क्लास में आपको पढ़ाया था तो बताया था कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। मतलब आपके पास यहाँ पर सॉल्वेंट क्या था? सॉल्वेंट क्या था? वाटर। और सॉल्वेंट लिया कितना था आपने? 100 ग्राम। 100 ग्राम आपने H2O लिया था, वाटर लिया था, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि इस 100 ग्राम H2O में और पोटेशियम क्लोराइड घुल जाए और ज़्यादा मात्रा में, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए, मतलब सॉल्वेंट तो फिक्स है 100 ग्राम है, लेकिन सॉल्यूट अगर आप चाहते हो 34 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती आती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो इसमें 10 किलोग्राम भी घुल जाएगा, ऐसा नहीं है। सॉल्युबिलिटी एक लिमिटेड टेम्परेचर तक ही इंक्रीज होती है। तो हमने क्या पढ़ा था? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। यानी कि खुद दिमाग लगाइए, देखिए बात समझिए। 20 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 34 ग्राम है, ठीक है ना। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपका इससे ज़्यादा भी डिसॉल्व हो सकता है। सपोज लेट अस अज्यूम 40 ग्राम डिसॉल्व हो गया, मान लो कितना? 40 ग्राम हो गया, ठीक है ना। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगर आप इसको छोड़ दें ठंडा होने के लिए तो क्या होगा? वापस जब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो 100 ग्राम में तो केवल 34 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ा के कितना डिसॉल्व कर दिया था? टोटल 40 ग्राम। तो बचा हुआ 6 ग्राम आपको किस फॉर्म में मिलने लगेगा? सॉलिड के फॉर्म में। बात समझ में? जो आपने घोला था, जो आपने डिसॉल्व किया था पोटेशियम क्लोराइड, जितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ा के, उतना आपको वापस से मिलने लगेगा। क्योंकि एक सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। आप टेम्परेचर घटा दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब है? कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी दिए गए टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये बात है, ये बात समझ में आई। तो आइए जरा अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि असैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, एक दिए गए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है किसका? ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए टेम्परेचर उन्होंने कितना कर दिया है? 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस, और जितना भी पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में आ चुका होगा, अब उससे ज़्यादा नहीं डिसॉल्व हो सकता है इस गिवन टेम्परेचर पे। हाँ, वो अलग बात है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, टेम्परेचर इतना ही रखना है 60 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? सैचुरेटेड, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कि कह रहा है इज अलाउड टू कूल टू रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको छोड़ दिया गया ठंडा होने के लिए। तो बताओ, जब इसको आप रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो आपको क्या मिलेगा बताइए? आपको सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड वापस से नहीं मिल जाएगा? हाँ, मिलने लगेगा ना, सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड आपको वापस से मिलने लगेगा। बात समझ में आई? तो ये चीज़ है। तो यही इन्होंने पूछा था। तो हमने आंसर में क्या लिखा? हमने आंसर में लिखा कि सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड विल सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही लिखा हमने, ठीक है। सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड आपको सॉल्यूशन से सेपरेट होता हुआ नजर आएगा, व्हाइट कलर का, ओके। When the temperature of the solution reduces from 60 degree Celsius to the
रूम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे आएगा, रिड्यूस होके, कम होके, तो ऐसा होगा। ठीक, अब रीज़न लिख दीजिए। इसका रीज़न क्या है? रीज़न हमको पता है क्या, कि अ चेंज इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट। जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट क्या है यहाँ, पोटेशियम क्लोराइड, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो जो सॉलिड सॉल्यूट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी को कौन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर। ठीक है, याद है आपको, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की इंक्रीज हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आप टेम्परेचर डिक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, यानी कि आपको सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड यानी कि सॉलिड सॉल्यूट मिलने लगेगा, सॉल्यूशन में से सेपरेट आता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। बताइए कोई डाउट है? कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, पार्ट बी, कह रहा है एन एक्वस शुगर सॉल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस। इसका मतलब समझते हो? एक्वस शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? शुगर लीजिए, वाटर में मिला लीजिए। जब सॉल्वेंट वाटर होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वहाँ वाटर मौजूद है एज अ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या है, शुगर। तो शुगर को वाटर में मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया, उसी को हमने एक्वस सॉल्यूशन बोला है, किसका, शुगर का। तो एक्वस शुगर सॉल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस, मतलब उसको तब तक गर्म किया जाता है शुगर सॉल्यूशन को जब तक वो ड्राई ना हो जाए, और फिर भी गर्म किया जाता है। तो सोचिए क्या होगा, पहले क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा धीरे धीरे, तो वाटर तो सारा निकल जाएगा, फिर फाइनली उसमें क्या बचेगा, उसमें बचेगा शुगर। ठीक है, अब ये जब शुगर बच जाएगा, आप फिर भी उसको हीट करते चले जा रहे हो जब तक वो सूख नहीं जाता है, कह रहे हैं, तो क्या होगा, शुगर चार्ड हो जाएगी। चार्ड मतलब जल जाएगी। कभी शुगर को आप तवे पे रख के देखिए, नीचे से गर्म करिए, देखिए कैसे स्मेल आती है, और ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। शुगर थोड़ी सी लीजिएगा, तवे पे रखिए और गैस का बर्नर ऑन कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो जैसा आपको शुगर दिखेगा ब्लैक कलर का स्मेल आएगा, वैसा स्मेल भी आएगा और शुगर चार्ड हो जाएगी। ठीक है, मतलब ब्लैकिश पड़ जाएगी, जल जाएगी, डीकम्पोज हो जाएगी। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? तो बस यही बात हमको करनी थी। यहाँ पर आंसर में हमने लिखा इनिशियली द वाटर विल इवेपोरेट एंड फाइनली देन द शुगर विल गेट चार्ड। ओके, नाउ अब सी पार्ट देखते हैं। 15 का सी है ये, और 15 में उन्होंने हेडिंग क्या लगाई थी क्वेश्चन में कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन, आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए ना। तो जब ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स। ओके, तो आयरन फिलिंग्स ले लीजिए, मतलब समझ लो ना, आयरन फिलिंग्स कैसे लोगे, मतलब जैसे लकड़ी कारपेंटर आता है ना, लकड़ी का बुरादा निकालता है, तो वैसे आयरन फिलिंग्स भी होंगी, बुरादे मतलब लोहे का बुरादा होगा, आयरन का बुरादा, ऐसे समझ लो। ठीक है, एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड स्ट्रांगली। तो होता क्या, मैं आपको बता दूं, आप क्लास 10th में इसको पढ़ोगे, रिएक्शन होती है। देखिए, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe, और सॉलिड, और प्लस यहाँ हमने S लिखा है, इसका मतलब सॉलिड होता है। आयरन फिलिंग्स जो होंगी वो सॉलिड होंगी, और सल्फर पाउडर भी कैसा होगा, सॉलिड। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या बनेगा, FeS। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन सल्फाइड, और ये भी क्या होता है, सॉलिड ही होता है। तो ये बनेगा आपका आयरन सल्फाइड। तो हुआ क्या बताइए, हुआ ये कि सल्फर पाउडर और आयरन को जब स्ट्रांगली हीट किया गया साथ में लेके, तो केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है। चेक कर लो, दोनों में केमिकली कंबाइन हुए हैं दोनों। तो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो कि व्हेन sulfur powder is heated with iron, strongly heated with iron, then there will be a chemical combination between iron and sulfur, yeah, iron and sulfur will combine chemically and form what, iron sulfide। okay, तो हमने यहाँ शॉर्ट में आंसर लिखा हुआ, जो मैंने बोला वो भी लिख सकते हो, iron sulfide will be formed। तो बच्चे बोलते हैं सर मैं क्या रिएक्शन लिखूँ एग्जाम में, नहीं अभी आप रिएक्शन नहीं लिखो 9th क्लास में, बट आप ध्यान कर लो 10th में तो वैसे ही पढ़ना है, तो पढ़ना तो है ही, 10th में तो जाओगे, ऐसा तो है 9th की बाद पढ़ाई छोड़ दोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में एक वीडियो लगा दे रहे हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से आयरन फिलिंग्स और सल्फर को हीट किया गया है। तो आयरन सल्फाइड का अपीयरेंस जिन बच्चों को देखना हो तो कमेंट में सबसे ऊपर डाल दूंगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, कर लीजिए।